Hello students, I am Satyen Gupta. Welcome to TechPoint Education Academy. For better understanding of the concepts, watch the video till end. Now let's start. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या स्टडी करना है वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो फ्लो चार्ट आ रहा है उसमें देखिए रियल नंबर्स हैं। अभी हम बात करेंगे आगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के फिर हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इनका भी हम डिटेल से देखेंगे। रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं जिसमें एक पार्ट इंटीजर का है और दूसरा पार्ट नॉन इंटीजर का है। फिर इंटीजर में भी दो पार्ट्स हैं, पहला है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। फिर होल नंबर में भी दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है जीरो और दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर। तो हमें इन सभी चीज़ों को बारी बारी से डिटेल में देखना है कि ये क्या होते हैं और किस तरह से वर्किंग इनकी होती है और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आगे का डिस्कशन जारी रखता हूँ। तो अब देखते हैं रियल नंबर क्या है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रियल नंबर इज a वैल्यू ऑफ ए continuous क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट डिस्टेंस along ए लाइन। मतलब रियल नंबर एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है। कंटिन्यूस मीन्स हम उसको डेसिमल के कितने भी प्लेसेस तक बना सकते हैं रियल नंबर लाइन पे, और ये रियल नंबर लाइन पे एक डिस्टेंस को शो करता है। जैसे आपके सामने एक रियल नंबर लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इनफाइनाइट और एंडिंग पॉइंट प्लस इनफाइनाइट तक है, बीच में जीरो आता है। जीरो के राइट में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो के लेफ्ट में सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर लाइन पे पॉइंट एक ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन से 2.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और जो पॉइंट बी है वो ओरिजिन से लेफ्ट में 2.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ए का जो है वो पोजीशन हो गया 2.3 और जो बी का पोजीशन हो गया वो आएगा माइनस का 2.8। it will be with negative sign. 2.8 is will be a negative number. The position of B is 2.8 negative. So in this way we can represent any number to any decimal place on the number line. So these are the real numbers. Now real number का जो पहला पार्ट था वो है रेशनल नंबर, जिसको हमें डिटेल से देखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर में वो सभी नंबर्स आते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब उसमें P भी एक इंटीजर है, फुल नंबर है, और Q भी एक फुल नंबर है। इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव फुल नंबर्स आते हैं, उसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो हमारा जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नंबर ठीक है हमारा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2.3 लिखा, इसमें डेसिमल हटाया और डेसिमल हटाने के बाद ये आपका नीचे 10 आ गया, ऊपर 23 आ गया, तो ये हो गया 23/10। सो दिस इज ए रेशनल नंबर। 1/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर। नीचे मैंने दिखाया हुआ जीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, तो जीरो भी एक जो है रेशनल नंबर है। अब जैसे हमने कोई इंटीजर 4 लिया तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। -3 लिया तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर में सभी फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सभी इंटीजर्स भी आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और जीरो भी आ जाएगा। तो ये सारे रेशनल नंबर के पार्ट्स हुए।
अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। इन रेशनल नंबर का अपोजिट होते हैं। रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही हमें डेफिनेशन भी देना है। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म फॉर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हम रूट निकाल रहे हैं, अंडर रूट 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2, तो ये आता जाएगा, ये कभी मतलब जो है इसका फुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। ऐसे ही पाई है, अभी हम डिस्कस करेंगे पाई भी एक इरेशनल नंबर कैसे है। नीचे एक नंबर लिखा हुआ 1.12121222, आप देख रहे हैं कि लगातार 2 इसमें बढ़ता ही जा रहा है और इसका कभी भी एंड नहीं होगा, ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह के नंबर जिनमें एक समान रिपीटिशन नहीं होता है, ये भी हमारे इरेशनल नंबर में ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई जो होता है वो एक 22/7 वैल्यू होती है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि जो पाई होता है उसकी वैल्यू हम किस फार्मूले से निकालते हैं, देखिए C = π/d। C इज अ सर्कमफ्रेंस एंड D इज डायमीटर ऑफ सर्किल। कोई भी सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस अगर C है, डायमीटर D है, तो C = π/d होता है। तो हम अगर यहाँ से पाई की वैल्यू निकालें तो वो आएगी C/d। अब चूँकि C और D हम दोनों ही मेजरमेंट्स के द्वारा लेते हैं और आपको पता है कि मेजरमेंट कोई भी लें हम, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हम किसी लाइन की लंबाई को 5 सेंटीमीटर बोलते हैं और कोई व्यक्ति इसको 5.001 बोलता है और हमें वहाँ तक का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम उसकी बात को गलत नहीं कह सकते हैं। तो उसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5.001 भी हो सकती है। इसी तरह से C और D दोनों मेजर्ड वैल्यूज हैं, तो उनकी लंबाई को हम एक डेसिमल के वन प्लेस तक ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट कितना है ये हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए उनका जो रेशियो है वो भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं आएगा, बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 आती है। क्योंकि ये वैल्यू एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम इसको इरेशनल कहेंगे, रेशनल नहीं कहेंगे। इस तरह से पाई एक इरेशनल नंबर है। हम देखते हैं कि इंटीजर क्या है। इंटीजर की अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंटीजर क्या है, एन इंटीजर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट। इसका मतलब है कि इंटीजर एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई नंबर का पार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर का पार्ट का मतलब जैसे 0.5 नहीं होना चाहिए या 1/2 नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है या 0 है, पूरा नंबर आएगा। जैसे अगर हमने एक नंबर लिया, मान लीजिए 9.75, तो ये नहीं इंटीजर हो सकता। क्यों? इसमें 9 तो पूरा नंबर है और 0.75 जो है वो फ्रैक्शन में है, वह पूरा नंबर नहीं है। ऐसे 11/2 है, उसका अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 5 होल 1/2। तो 5 तो पूरा नंबर है, लेकिन 1/2 उसके साथ में जो वो एक क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। इस तरह से 5 होल 1/2 को हम इंटीजर नहीं कह सकते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे आसान तरीका है इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ आती है इसको देखने का, वो है सारे काउंटिंग नंबर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3, कहीं तक भी, इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितना भी। फिर 0 ले लीजिए और 0 के बाद जितने हमने नंबर काउंटिंग में लिए हैं 1 2 3, उनके निगेटिव पार्ट, यानी कि 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, इनको हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से इंटीजर्स में 3 पार्ट आ गए हमारे। पहला काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, कितने भी आगे तक जा सकते हैं, 0, और फिर उनके निगेटिव पार्ट्स -1 -2 -3, ये सभी मिलाकर पूरा सेट बनता है इंटीजर्स का। इस तरह से इंटीजर्स के 3 पार्ट्स हो गए। पहला निगेटिव पार्ट 1 2 3 से लेकर और -इनफाइनाइट तक, कहीं तक निगेटिव में, फिर 0, पॉजिटिव साइड में 1 2 3 और +इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी हम जा सकते हैं। अब इनमें से जो पॉजिटिव पार्ट है जिसको 1 2 3 इनफाइनाइट तक बोल रहे हैं, ये कहलाता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी हम इंक्लूड करते हैं तो हमें मिलता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होल नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है हमारे पास इंटीजर के अलावा
वो आता है नॉन इंटीजर्स। तो नॉन इंटीजर्स वो होंगे जो इंटीजर्स नहीं है, यानी जिनमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, वो नॉन इंटीजर्स में आ जाएंगे, है ना। जैसे 2.73 है जिसमें 0.73 फ्रैक्शनल पार्ट है, 1 होल 1/2 है जिसमें कि 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है। 5/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2 होल 1/2 आएगा, तो उसमें 1/2 भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर जिनमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन का पार्ट आ जाएगा वो हमारे जो है इंटीजर का पार्ट नहीं होंगे, वो नॉन इंटीजर्स में आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जिसमें फ्रैक्शन का पार्ट आ गया वो इंटीजर नहीं होगा, उसे हम नॉन इंटीजर में देखेंगे। आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। For further queries and to get videos on your desired topic, please let me know in comment section. I will soon be with you with your desired video. Thank you. Please do like, share, and subscribe for future updates.